नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर लॉरेंस गैंग के शूटरों से मुठभेड़ के मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। एसीपी अजय पाल लांबा पत्रकारों को इस पूरी मुठभेड़ की जानकारी देंगे और कई अहम खुलासे हो रहे हैं। जयपुर के जी क्लब में फायरिंग का आरोप है और आज ही तीनों शूटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। आगरा से पकड़े जाने के बाद शूटर्स को जयपुर पुलिस ला रही थी। इसी दौरान गोने रोड पर बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीनकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस की गाड़ी से भागते वक्त ये फायरिंग हुई। तीनों शूटर्स के पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान और इसके बाद इन्हें वापस से पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेगी। तो अब से ठीक आधे घंटे बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी अजय पाल लांबा इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। कैसे ये कार्रवाई राजस्थान पुलिस की तरफ से की गई। जयपुर पुलिस जब इन्हें लेकर के आ रही थी, रास्ते में गोनेर के पास बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीन लिए। पुलिस की चूक आखिर कहां रही, यह भी सवाल है। बहरहाल ये बदमाश पुलिस के चुंगल में है। जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब के बाहर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों की आज जयपुर पुलिस से मुठभेड़ हो गई और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश जिनको आगरा से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जयपुर की पुलिस आगरा से हिरासत में लेकर के और जयपुर लौट रही थी। और इसी बीच इस गोने रोड पर आसाराम आश्रम के पास में बदमाशों ने जब पुलिस के हथियार लेकर के भागने की कोशिश की, तभी आपसी फायरिंग के बीच में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं घटनास्थल पर ये जो सीन है, क्राइम स्पॉट है, यहाँ पर एफएसएल की टीम काम कर रही है। फिलहाल पुलिस का जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर 3 बदमाशों के आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास बताया ऐसा जा रहा है कि जब बदमाशों को आगरा से जयपुर लाया जा रहा था और यहीं पर आपसे मुठभेड़ हुई। उसके बाद जब गोले चली उसमें 3 बदमाश प्रदीप, जेपी और उसके अलावा ऋषभ, इन तीनों की गोलियां लगी। तीनों बदमाश इस समय एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एफएसएल की टीमें इस वक्त घटनास्थल का जो है मौका मुआयना कर रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या जो अलामत यहाँ पर मौके पर है। और वहीं पर एसीपी मालवीय नगर यहाँ मौजूद है। उसके अलावा खोनागुरन थाना प्रभारी को भी यहाँ पर लगाया गया है। यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो बताया जा रहा है कि जब आगरा रोड से बदमाशों को यहाँ पर लाया जा रहा था पुलिस की गाड़ियों में, तो आगरा रोड से गोने रोड होते हुए और तीनों बदमाशों को जवाहर सर्किल थाने ले जाया जा रहा था। इसी बीच में इसी रोड पर चूंकि सुबह 7 बजे काफी कोहरा यहाँ पर बताया जा रहा था, काफी कोहरा था। इसी कोहरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से हथियार छीन करके भागने की कोशिश की और इसके बाद जब पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो आपसी फायरिंग होती है और यहीं पर तीनों बदमाशों के पैर में पुलिस ने उनको दबोचने के लिए गोली मारी, ऐसा पुलिस के अधिकारियों को दावा है। दोपहर 1 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफएसएल की टीम काम कर रही है और फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल और कुछ समय के बाद ये पूरे घटनाक्रम जो है पुलिस साफ करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 3 दिन पहले जो जी क्लब पे फायरिंग हुई थी, वो फायरिंग करने वाले अपराधियों को कल यूपी पुलिस की मदद से आगरा के नजदीक से गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ला रही थी। रास्ते में जयपुर के नजदीक जब पहुंचे हैं उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पे फायर करने की कोशिश की। उसमें काउंटर जब पुलिस ने फायर किया है उसमें इन बदमाशों की गोली लगी है, जिनका उपचार अभी हो सकता है। जयपुर में कहाँ की किस जगह ये एनकाउंटर? थाना खोनागुरियन का इलाका। थाना जवाहर सर्किल जयपुर पुलिस के द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल्स शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 7। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, जयपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि जी क्लब पर जिन्होंने फायरिंग की थी उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी हैं। जी
देखिए 28 जनवरी की रात को जयपुर के जी क्लब में, जो कि जवाहर सर्किल इलाके में आता है, रात करीब 12 बजे 22 के बाद 3 बदमाश वहां मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 17 से 18 राउंड जो है फायरिंग वहां पर की गई और बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे के ऊपर उसके जो गुर्गे थे, जिनमें रोहित गोदारा भी है और भी कई जो नाम है, उन्होंने 8 जनवरी को एक व्यापारी थे जो कि होटल कारोबारी है अक्षत गुरुनानी, उनको धमकी दी थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और इसी के लिए धमकाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जो कि जयपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसीलिए इसी के 2 दिन के भीतर जयपुर पुलिस ने बदमाशों का सुराग लगाया, जिसके बाद पता चला कि ये जो फायरिंग करने वाले शूटर्स थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, आगरा के जैतपुर इलाके में कहीं छिपे हुए हैं। जिसके बाद जयपुर की क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आगरा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके तीनों बदमाशों को पुलिस ने वहां से गिरफ्त में लिया। उसके बाद जब कल रात को जयपुर की पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इन बदमाशों को लेकर के आगरा से जयपुर के लिए रवाना हुई, तो यहीं पर ये जो खोना गोरे इलाका है, जो कि ये आगरा रोड से होकर के गोने रोड आता है, यहीं पर बदमाशों को पुलिस की जो टीम थी वो लेकर के आ रही थी और जवाहर सर्किल उनको पहुंचता था। उस बीच में सुबह करीब 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जबकि घने कोहरे के बीच में बदमाशों ने गाड़ी में पुलिस के हथियार छीने और उसके बाद में ये जो गोने रोड है और यहीं पर जो आसाराम का जो आश्रम यहाँ पर है, इसी जगह पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की। और इसी बीच में जब आमने सामने की जो फायरिंग की नौबत आई, तब पुलिस ने आत्मरक्षा में पुलिस बदमाशों पर फायरिंग किया और उसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनमें एक प्रदीप शुक्ला जो कि आगरा का ही बदमाश है, शूटर है, उसके अलावा 2 जो बदमाश है वो जेपी है, उसके अलावा ऋषभ, ये बीकानेर के बदमाश बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा ये जो क्राइम स्पॉट है जहां पर मुठभेड़ हुई थी। ये जो है खून के निशान आपको अभी भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी। और बताया यही जा रहा है कि पुलिस के हथियार छीनने के बाद बदमाशों ने जब पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया तो आत्मरक्षा में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी यहाँ पर फायरिंग की वारदात। लेकिन विष्णु, क्या इस पूरे वाकये के दौरान पुलिस की भी लापरवाही कहीं न कहीं रही है? क्योंकि इस तरह के कुख्यात बदमाशों को पुलिस ला रही थी, सतर्कता में कहीं कमी बरती गई, लापरवाही कहीं पुलिस की हुई, इसकी वजह से पुलिस के हथियार छीन करके बदमाशों को मौका मिला भागने का। देखिए बिल्कुल दोपहर 1 बजे अजय पालना जो कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर वे पूरे मामले का खुलासा भी करेंगे, कहां पुलिस की चूक रही, कहां नहीं रही। लेकिन अब तक की जानकारी जो बताई गई वो यही था कि हथियार छीनने का प्रयास किया, हथियार छीन के भाग रहे थे और इसी दौरान ये रहा। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि रामनगरी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और एफएसएल को पिछले 2 से 3 घंटे के दौरान क्या क्या अब तक मिला है उसके लिए एडिशनल डायरेक्टर संजय शर्मा मौके पर मौजूद है। सर ये बताइए कि आपने जब तक जांच की क्या कुछ यहाँ से मिला है? सर हमें कार्टेज केस मिले हैं, 5 कार्टेज केस मिले हैं, 1 गोली का टुकड़ा मिला है और खून मिला है 4 स्थानों पे, तो पूल ऑफ ब्लड है, कुछ जगह और ब्लड है। सबकी सैंपलिंग करा दी है हमने और सैंपल को प्रिजर्व करा करके पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है। वो एफएसएल जमा होंगे, जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट दी। किस तरह की सुरक्षा मतलब क्या लग रहा है, कितने बजे आपको सूचना मिली थी, कब आप यहाँ पर पहुंचे थे? क्या भाई सूचना हमें कंट्रोल रूम से मिली थी, 9:30 पे टीम हमारी आ गई थी, तब से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और काफी सर्च के बाद हमें यहाँ पे गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनकी हमने कलेक्ट करवा दिया। तो जो एफएसएल के एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि 5 खोल ऐसे बरामद हो चुके हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिए रामनगरी थाना प्रभारी को भी यहाँ पर लगाया गया। सर क्या आपको निर्देश दिए, कब तक आप यहाँ पर रहने वाले हैं, क्या मौके पर है? अभी मौके को सुरक्षित रखा हुआ है, एफएसएल अपनी कार्रवाई कर लेती है, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो मौके पर देखिए पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बढ़ाया गया है, लगाया गया है और यहीं पर रामनगर थाना प्रभारी उसका जो जाब्ता है, स्पेशल का जाब्ता है, वो यहाँ मौके पर मौजूद है। दोपहर 1 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की खुलासा करेंगे, बताएंगे क्यों आखिरकार पुलिस को मुठभेड़ की जरूरत पड़ी, क्यों कैसे बदमाश जो थे वो भागने में कामयाब रहने वाले थे, बाहर आ चुके थे और इसी बीच में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो फिलहाल ये जो मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ, ये रोड आगरा रोड से गोने रोड होते हुए यहाँ पर पहुंचता है और जहां से पुलिस को जवाहर सर्किल थाने उन बदमाशों को लेकर के जाना था। लेकिन इसी बीच में ये जो संत आसाराम का आश्रम है, इसके बाहर ही आज ये 3 जो शूटर्स थे उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। तीनों शूटर्स जो है अब तक की जानकारी के मुताबिक जो है लॉरेंस गैंग के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। इन शूटर्स का कोई बैकग्राउंड पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, कुछ सामने आया है विष्णु? देखिए हाँ बिल्कुल, एक बदमाश जो कि इसमें नाबालिग बताया जा रहा है जिसका नाम जेपीवी है और वो सामने आया कि करीब 15 दिन पहले ही उसने बीकानेर के नया शहर में एक फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आपसी रंजिश में फायरिंग की वारदात की थी, लेकिन जिसमें उसकी तलाश बीकानेर पुलिस को थी। वहीं पर प्रदीप शुक्ला जो एक बदमाश जो पुलिस की गिरफ्त में आया है वो आगरा का ही रहने वाला है और इसी इलाके का एक बदमाश है। वहीं पर जो ऋषभ है
उसके बारे में पुलिस मालूमात करेगी और आपराधिक जो इनके रिकॉर्ड्स है, कुंडली है, वो पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि महज 2 दिन के भीतर, चूंकि जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, वहीं पर जयपुर के पुलिस कारोबारियों को जिससे लगातार धमकियां दी जा रही थी, रंगदारी वसूली की जा रही थी, विदेशों में बैठे गैंगस्टर उनको धमका करके, जान से मारने की धमकियां देकर के 2 से 5 करोड़ की रंगदारी वसूल कर रहे थे, मांग रहे थे। उसके लिए जयपुर पुलिस के लिए जरूरी था कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन 2 दिन के भीतर जयपुर की पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे गैंग को पकड़ा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करते हुए पुलिस ने महज 2 दिन के भीतर आगरा पुलिस की मदद से बदमाशों को गिरफ्त में लेने का और एक सफल कदम उठाया। जी विष्णु, क्या ये जो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे बड़े राज खुल सकते हैं? तो जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बीकानेर की वारदात में भी इनमें से एक व्यक्ति शामिल था और साथ ही साथ मूसेवाला मर्डर कांड, और ये तमाम, क्या एक बड़े राज खोलेगी ये गिरफ्तारी? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो ऋतिक बॉक्सर है वो विदेश में बैठ करके पोस्ट कर रहा था। देखिए 28 जनवरी की रात को जब 12 बजे फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके कुछ देर के बाद में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट सामने आया जिसमें ऋतिक बॉक्सर के नाम से एक गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा कि अनमोल विष्णु के साथ मिलकर के, जो कि खुद को लॉरेंस गैंग के गुर्गे बता रहे थे, इन्होंने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लिया और साथ में कहा कि सबको हमारा राम राम। और उन्होंने ये भी कहा था, धमकी दी थी कि अब सबका नंबर आएगा। ऐसे में जयपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कारोबारियों में काफी डर और माहौल था, काफी डरे हुए समय लोग थे। ऐसे में जयपुर पुलिस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और महज 2 दिनों के भीतर इन बदमाशों को गिरफ्त में लिया। अब जब उनसे पूछताछ होगी, चूंकि तीनों बदमाशों की गोली लगी है, वे लोग एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, उनसे पूछताछ के बाद ये सामने हो पाएगा कि क्या लॉरेंस के इशारे पर ये इस फायरिंग को किया गया था, या फिर उसके जो गैंग में जुड़े हुए जो लोग, रोहित गोदारा है, उसके अलावा जो ऋतिक बॉक्सर है, उनके इशारे के ऊपर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये सब कुछ जांच में मालूम चलेगा। तो फिलहाल अभी तक तो यही है कि पीछे की तरफ जो क्राइम ब्रांच की टीम है ये यहाँ पर लगी हुई है, और पुलिस उनसे जब पूछताछ करेगी तो उसके बाद साफ हो सकेगा कि बदमाश किसके इशारों के ऊपर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने आए थे। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि जो अक्षत गुरुनानी है, जो कि जी क्लब के मालिक हैं, उनसे 5 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए ये धमकी भरा फोन किया गया था। जब धमकी बेअसर रही तो डराने धमकाने के लिए इस फायरिंग की वारदात को 28 जनवरी की रात 12 बजे अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि 3 शूटर्स की गिरफ्तारी की गई है जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि किस तरीके से अब उस जगह पर लगातार पुलिस की तफ्तीश और जांच जारी है जहां से ये शूटर्स भागने की कोशिश करते हुए पाए गए और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें तीनों शूटर घायल हुए हैं। इनका इलाज जारी है। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश हुई थी और ये जी क्लब के बाहर कैसे फायरिंग हुई थी। उसके बाद आपातकालीन इकाई की तस्वीर है, अस्पताल की तस्वीर है जहां इन तीनों घायल शूटर्स को लाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हथियार छीनकर ये शूटर्स भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, पुलिस पर भी इन्होंने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इन तीनों शूटर्स को गोली लगी है, इनके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां पर इनका इलाज अभी जारी है। लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस को कई और लीड यहां से मिलेंगी और कई अहम जो राज अब तक पुलिस के लिए बने हुए थे उनसे पर्दा उठ पाएगा। बहरहाल एसीपी लांबा 1 बजे तमाम जानकारी देंगे। अजयपाल लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। तो चलिए, प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी तक भी दिखना मुश्किल हो गया। वाहन चालक खासे परेशान हुए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर में मानवता उस समय शर्मसार हुई जब एक नवजात बच्ची का शव नाले में तैरता मिला। पुलिस जांच कर रही है। नागौर में मनरेगा के 2 साल से अटके भुगतान दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मुंडवा के सरपंचों ने अपील की है कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे। कोई भूल चूक हुई है तो माफ करें, लेकिन सुने तो सही।
सिरोही में चोरी की वारदातें थम नहीं रही। ताजा मामला विलांगरी गांव में सामने आया। चोरों ने 10 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया, साथ ही मंदिरों को भी निशाना बनाया। सवाई माधोपुर जिले के जलौखरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के ओडा बस्सी गांव में एक वृद्ध महिला ने फांसी का फंदा लगाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी में कई कार्यक्रम हुए। सीकर के बहुचर्चित सरदार राव हत्याकांड में शामिल बदमाशों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सेवर ब्लॉक के तुहिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद किया और उनकी क्लास भी ली। भरतपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने राज्य सरकार और मंत्री शकुंतला रावत पर निशाना साधा। अलवर के एनईबी थाना तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है अलवर से, जहां पर पुलिस पर पथराव हुआ है। किशनगढ़ बास में पुलिस की टीम पर हमला होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ा लिया। पथराव में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी खबर है। घरों में घुसकर पुलिस ने अपनी जान बचाई। गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस ने इस गैंगरेप के आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस को भी उल्टे पांव भागना पड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल सूचना मिली थी इनके बारे में, तो थाना किशनगढ़ की पुलिस गई थी। 4 आरोपियों को पकड़ भी लिया था। पकड़कर जब लाने लगे तो वही उनके परिजन में करीब 50-60 आदमी औरतों ने पुलिस पर हमला करके आरोपियों को छुड़ा लिए। इस संबंध में वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, कैसे आखिरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस की टीम पर हमला करके गैंगरेप के आरोपी को छुड़ा ले गए? क्या पुलिस के पास पर्याप्त जाब्ता नहीं था? पुलिस तैयारी के साथ नहीं थी? जी, अलवर पुलिस के लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे थे, जहां पर पुलिस की जो टीमें हैं वो कार्रवाई करने की गई हैं, लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस तरीके का ही मामला आज देखने को मिला है, जहां किशनगढ़ बस थाना पुलिस इरशाद और नसरुद्दीन जो 2 आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए गए थी। एएसआई और ज्ञानचंद और उनकी जो टीमें थी वो लगातार 8-7 पुलिसकर्मी मौजूद थे, और इस दौरान जो ग्रामीण और उनके परिजन थे उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें से जो ग्रामीण थे और गांव के अन्य लोग जो अपराधों में लिप्त थे, करीब 40 से 50 लोग वहां पर पहुंच गए और पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बैक होना पड़ा और दोनों आरोपियों को छुड़ा करके जो बदमाश हैं वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने अब 15 से 20 नामजद लोगों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और उसके बाद सीओ किशनगढ़ बास सहित भिवाड़ी से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है और गांव में सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट हम आपसे इस पूरे मामले पर लगातार लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी के मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट होने की जानकारी सामने आ रही है। मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट हुई है। मुरैना के रेलवे स्टेशन पर यह मारपीट की जानकारी है। 12 से ज्यादा लोगों ने यहां पर राजस्थान पुलिस के साथ जो मारपीट की, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए मध्य प्रदेश के मुरैना में किस तरीके से राजस्थान पुलिस पर हमला किया गया। 12 से ज्यादा लोगों ने राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की है। दादर अमृतसर ट्रेन से उतार करके यहां पर मारपीट हुई है। लाल घेरे में आप देखिए राजस्थान पुलिस का जवान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 राजस्थान नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए। मुरैना की तस्वीरें हैं जहां पर राजस्थान पुलिस के जवान के साथ मारपीट हुई है।
आखिर ये कौन लोग थे जो इस तरह से जिन्होंने हमला बोला, अभी इसकी जानकारी और आना बाकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली में सड़क पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तेज बारिश के बाद बेहद खराब सड़क से गुजरते हुआ एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया और गड्ढे में गिर गया। ये बड़ी खबर। सीवर का गड्ढा यहां पर बना हुआ था, वो अचानक से धंसा है जिससे ट्रैक्टर उसमें धंस गया और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बारां के बमोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक 55 साल के जगदीश सिंह, जो सोमवार को अपने घर पर था, घर के बाहर उसके छोटे भाई देवी सिंह से किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और आपस में बात बढ़ गई। इसके बाद देवी सिंह, उसके परिवार के 3-4 सदस्यों पर आरोप है कि बड़े भाई जगदीश पर उन्होंने लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें पत्थर और सरिये का भी इस्तेमाल किया गया। इससे जगदीश गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद जब इसे अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं करौली के सपोटा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने लापरवाही से बिना सूचना दिए नाली खुदाई करने के आरोप लगाए हैं। इस केस में संवेदक और उसके कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 17 जनवरी को नाली निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से सीताराम मंदिर परिसर में बना एक शिव मंदिर भरभरा करके गिर गया था। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।